अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम वसदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए इधर इधर देखिए, इधर मेरे तरफ, कुर्सी मत देखिए, इधर देखिए। जो जा रहा है मोटरसाइकिल गलत जगह पे सब रखे हैं, उस साइकिल उधर रखते, यहाँ से इधर रखते। इनको भी हम ही लोगों को कहना होगा। ये लोग जो है देखिए, जब भी कोई फंक्शन हो, प्रोग्राम हो, कार्यक्रम हो, कोई सभा हो, तो ऐसी जगह रखे ताकि लोगों को डिस्टर्ब ना हो। अब वो मोटरसाइकिल में वहाँ भी कोई 10-20 आदमी बैठ सकता है, तो कोई जरूरी क्यों गाड़ी वहीं रखना चाहिए। अभी सब तकरीर हम लोग कह के सुनाएंगे, गाड़ी हटाओ और रिकॉर्डिंग हो जाएगा, तो झारखंड में खाली गाड़ी है, भगा नहीं देगी। कम से कम ये सब फैसला कीजिए, सब मिलकर दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। क़त्ल हुसैन असल में मर्गे यजीद है, क़त्ल हुसैन असल में मुर्दा यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के। ये मुहर्रम का महीना चल रहा है, इसी में जनाब जा रहे हैं हज उम्रा के लिए ना। कौन कौन जा रहे हैं? हाफिज अशफाक के माँ बाप दोनों जा रहे हैं। अच्छा माशाअल्लाह, उनके सदर साहब जो है ना, अल्लाह ताला उम्र में बरकत अता फरमाए। हालांकि मैं नहीं पहुंच पाता, लेकिन कहा कि हज़रत मेरे अब्बू और अम्मी जा रहे हैं उम्रा में, आप मेरी ख्वाहिश है कि आप मेरे घर तशरीफ लाए, क्योंकि मुझको यहाँ से अभी 70 किलोमीटर दूर जाना है, झाझा जमुई डिस्ट्रिक्ट में। तो कुल मिलाकर के जब ख्वाहिश थी और ये हो गया, तो भाई चलो तशरीफ ले आए। बस थोड़ी देर सुन लीजिए, हमें का माहौल थोड़ा बंद कर दीजिए और थोड़ी देर सुन लीजिए, ताकि ये कौम सुनते ही आ रहे हैं। अब हम लोग भी डर डर के बोलने लगे, हम लोग के अंदर एक डर पैदा हो गया। अभी सोशल मीडिया में देखे ना, एक जगह को मौलाना तकरीर कर दिया, मुहर्रम के ऊपर कुछ हथकड़ियाँ लगवा दिया, जेल घुसवा दिया। देखे कि नहीं? ये कौम के बीच में क्या बोलिएगा। अभी छत्तीसगढ़ रायपुर में एक मौलाना बोला कि ताजिया के सामने मिन्नत मानना कि ये ताजिया, हे बाबा बेटा हो जाए, बेटी हो जाए या शफा मिल जाए, तो ये कहना मिन्नत मानना ताजिया के सामने, ये हराम है कि नहीं? ये उलमा ने बयान कर दिया है, सही बात है, फतवा भी है। उस मौलाना को कान पकड़ के उठक बैठक सोशल मीडिया में वायरल किया था कि सुने, कसम खुदा की, जब उसका चेहरा देख रहे थे अजीब लग रहा था। यजीद, इमाम हुसैन की लड़ाई यजीद से नहीं थी, यजीद के काम से थी। यजीद का जो काम था उसी से हुसैन की लड़ाई थी, और वही काम आज मुसलमान करे फिर कहे हम हुसैनी हैं, तो दुनिया मान जाएगी। इमाम पाक फरमाते हैं मुझसे नहीं मान सकते। हक बोलना लोग। अभी एक जगह गए, कहा झारखंडी बाबा, अच्छा मुहर्रम में मछली नहीं खाना चाहिए। हम बोले मछली क्या खाएगा, मगरमच्छ खा। अजब हाल है। अच्छा पढ़े हैं हम लोग और फतवा देगी औरतियन से। हम बोले मछली खाना चाहिए, बोले मौलविया देवबंदी हो गई। यही जगह बोली झारखंडी साहब, अच्छा 10 दिन क्या मुहर्रम के चांद दिखाने बाद खाटिम नहीं सुतना चाहिए। हम बोले खाटिम का सुतेगा, गाछ में चढ़ जाओ 10 दिन। ये कौन मसला, क्या क्या मसला निकाल। अरे माशाअल्लाह, तो माशाअल्लाह क्या मोहब्बत है, अजब रंग होता है मुसलमान का। अच्छा क्या क्या मुहर्रम हम लोगों के ऊपर थोप दिया। ये सुन्नी बरेली लोग है ना, बड़ी ढोल बजाते हैं, जबकि ढोल बजाना हमारे मसलक आला हजरत में हराम है। एक बात और बता दूं,
इमाम ज़ैनुल आबिदीन जब करबला से लौट के वापस आ गए थे अपना घर, कहाँ, मदीना शरीफ। करबला से जब एक ही मर्द बचा था, इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम हुसैन का बेटा, एक ही लड़का बचा, 5 औरत बची थी करबला के मैदान में। तो जब वापस आ गए और जब मस्जिद नबी नमाज पढ़ने लिए जाते थे तो क्या करता, कसाई लोग अपनी दुकान का शटर गिरा देता या फिर कपड़ा ढक देता, यानी गोश्त छुरी वगैरह जो होता सब ढक देता। तो लोगों ने पूछा कि हजरत पूरे दिन भर लोग आना जाना करता है तो आप लोग कुछ नहीं करते, लेकिन जब इमाम ज़ैनुल आबिदीन रास्ते से गुजरते तो आप लोग गोश्त ढक क्यों देते हैं, छुरी वगैरह ढक क्यों देते हैं? तो कसाई ने कहा कि जब जब इमाम ज़ैनुल आबिदीन इधर देख लेते हैं कभी गोश्त और हड्डी खून, तो उनकी बदन में एक अजीब सी कैफियत हो जाती, घबराहट हो, इसलिए मैं ढक देता हूँ ताकि उनके अंदर घबराहट ना हो। गौर करो मुसलमानों। फिर इमाम ज़ैनुल आबिदीन पूरी जिंदगी में जब जब वो नगाड़ी की आवाज सुनता था, नगाड़ा ढोल की आवाज, उनके अंदर एक कपकपी तारी हो जाती थी। मुसलमान आज कहां पहुंच गया? इसलिए याद रखो, करबला इतना आसान नहीं है। या तो हम लोगों ने आप लोगों को करबला के बारे में समझा नहीं पाए, या आप लोग कभी समझ नहीं पाए। हम लोग समझा नहीं पाए कि क्या है, और आप लोग समझ नहीं पाए कि क्या है, इसी में लोग परेशान हैं। लेकिन हाँ, मुहर्रम को जिंदा रखना, मुहर्रम को जिंदा रखना, खत्म मत करना, झंडा लगा के डंडा घुमा के, लेकिन जिंदा रखना। मुहर्रम को खत्म मत करना, पूरा खेलो, मुहर्रम में अखाड़ा करो, कोई मना नहीं करता। तलवार घुमा, भाला घुमा, बर्छा घुमा, जितना घुमाने सामान सब घुमा। अगर नहीं है घर में टंगा बेसला, उसी को घुमा, लेकिन घुमा। मुहर्रम जिंदा रख, खत्म मत कर। 2 ही जुलूस भारत में निकलते हैं शान से, एक नाना रसूलुल्लाह का जुलूस रबीउल अव्वल को, और एक उनके नवासा का जुलूस 10वीं मुहर्रम को, जिसमें भारत में मुसलमान की एक पहचान है। इस पहचान को मिटने मत देना। अब उनके पीछे हाथ धो के मत पड़ जाना कि ऐसा है वैसा है। हम लोग भी तो खामोश हो गए बहुत सारी बातों पे। इसलिए लोगों, साहिब खाना ने हज उम्रा का प्रोग्राम, शायर कहता है कि सफर हरमैन का हासिल अगर होता तो अच्छा था। सफर बहुत होता है, लेकिन सफर हरमैन का हासिल अगर होता तो अच्छा था। नजर में वो समा शामो शहर होता तो अच्छा। तस्वुर में दरी अक़दस पे यूं तो रोज जाता हूं, तस्वुर में दरी अक़दस पे यूं तो रोज जाता हूं, हकीकत में कभी ऐसा सफर होता तो अच्छा था। और उड़ाने भर के हम आका के कदमों में पहुंच जाते, उड़ाने भर के हम आका के कदमों में पहुंच जाते, हमारे बाजू में सब पर होता तो अच्छा था। और क्या करता नजारा गुंबदे खजरा का मैं हरदम, वहीं पे अपना एक छोटा सा घर होता तो अच्छा। इसलिए दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है, जहाँ पे रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। किस्मत अच्छी होती है जो गुंबदे खजरा देखता है। इन आंखों ने माशाल्लाह, इन आंखों ने बहुत सा देखा। मोबाइल देखते हो, टीवी देखते हो, खेल देखते हो, तमाशा देखते हो, मेला झमेला, कभी इन आंखों में गुंबदे खजरा देख ले, कसम खुदा की उसकी जिंदगी, उस आंख को हम लोग देखते हैं। आखिर हम लोग हाजी की इज्जत क्यों करते हैं? हाजी कोई मंत्री बन के आता है, मक्का से कोई राष्ट्रपति बन के आता है, मक्का जाता कोई आईएएस बन के आता है, मक्का जाता कोई डीएसपी एसपी बन के नहीं आता है, जैसा जाता वैसे आता है। लेकिन हम उनकी कदर करते हैं, उनकी इज्जत करते हैं, उनकी इस्तकबाल करते हैं, उनके एहतराम करते हैं। इसलिए नहीं करते कि वो इतना बहुत बढ़ गया, इसलिए करते हैं कि इसने गुंबद खजरा को देखा है, मकाम इब्राहिम को देखा है, सफा मरवा पे चला है, इसने मुजदलफा किया है, इसने तवाफ किया है। अरे उस नबी का तैयार को देखा है जिनके बारे में जिंदगी भर लोग तमन्ना करते। दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पे रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती। मेरे आका फरमाते हैं जिसने मेरी कब्र की जियारत कर ली, मनज़ारा कब्री वजबत लहू शफाअत, जिसने मेरी कब्र की जियारत कर ली उस पर मेरी शफाअत वाजिब हो गई। अब हाफिज साहब के माँ बाप जा रहे हैं,
दुनिया हाजी कहे या न कहे, दुनिया परहेजगार कहे या न कहे, दुनिया कुछ करे या न करे, लेकिन आका फरमाते तूने मेरी कब्र को देख लिया, तू चला जा झारखंड, तू चला जा भारत, तू चला जा अपना मुल्क, तूने आज देख लिया है, 2023 में देखा है, दुनिया छोड़ोगे, कफन ओढ़ोगे, कब्र में जाओगे, हश्र में उठोगे। आका फरमाते जिसने मेरी कब्र को देखा उस पर मेरी शफाअत वाजिब हो गई, और जब शफाअत रसूल की वाजिब हो गई वो जन्नत का हकदार हो गया। रसूल की शफाअत जब वाजिब हो जाती है वो जन्नती हो जाता है। तो हाफिज साहब का अब्बू और अम्मी कहाँ हैं? अरे उनको बैठाइए ना, बहुत अच्छा किस्मत वाले होते हैं, हज करते हैं। अच्छा लेकिन एक सहाबी गए नबी की बारगाह में और गए, कहा या रसूल अल्लाह मैं हज के लिए जाना चाहता हूँ। क्या कहा? या रसूल अल्लाह मैं हज के लिए जाना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास दौलत नहीं है, माल नहीं है, रुपया नहीं है, पैसा नहीं है, टाका कोड़ी कुछ नहीं है, मैं हज कैसे करूँ? आका फरमाते तेरे माँ बाप घर में है? कहा हाँ। कहा जा घर। कहा क्या? कहा घर जा, माँ बाप जिंदा है, तू घर जा। कहा या रसूलल्लाह घर जाके क्या करें? कहा अपने माँ बाप की खिदमत करना, सेवा करना, चेहरा देखना, मोहब्बत करना, खुश उनको चेहरे की जियारत करना, घर बैठे बैठे तुम्हें एक हज मकबूल का सवाब। अगर पैसा है तो हाफिज जी के जैसे अब्बू और अम्मी जा रहे हैं, आपके पास नहीं है तो अपने माँ बाप के पास जा, कहिए सुभान अल्लाह। अरे माशाअल्लाह, अरे आइए चाचा, अरे माशाल्लाह बैठिए। मैंने शरीफ है, फूल उल नहीं लाए थे, वो माला उला। हाफिज जी फूल उल लाए थे? अच्छा माशाल्लाह, हाँ माशाल्लाह। ये देखिए जा रहे हैं हुकूमत खजरा, पूरी जिंदगी तब कुछ देखे, लेकिन फैसला क्या? इरादे सैकड़ों बनते हैं, बन के टूट जाते हैं। वही मदीना जाते हैं जिन्हें आका बुलाते हैं। इरादे करोड़ों बनते हैं, बन के टूट जाते हैं। वही मदीना जाते हैं जिन्हें आका बुलाते हैं। अगर घर में माँ बाप है जिंदा, मुसलमानों मत घबरा तू, ये मकाम कैसे मिला? मैं आज हट के कुछ बोल रहा हूँ, दो चार जुमला फिर बोलेंगे फरमाइश के मुताबिक। हाँ मेरे तरफ देखिए, हमामी का माहौल मत बनाइए, क्योंकि अगर तेरे पास माँ बाप है ना, तुम सबसे बड़ा राजा हो। माँ बाप तेरे पास है, तू मंत्री है। तेरे पास माँ बाप है, तू महान है। तेरे पास माँ बाप है, तुमसे बड़ा पहलवान धरती में कोई नहीं। माँ बाप जिनके घर में होता है वो घर बड़ा वजनदार होता है, बड़ा कीमती घर होता है। झोपड़ी में माँ बाप मुस्कुराए ताजमहल से बेहतर। झोपड़ी में माँ बाप खुश हो, वो ताजमहल उनके सामने बेकार है। हर घर में मार्बल टाइल्स हो, बड़ा गेट हो, हर माँ बाप ना खुश हो, वो झोपड़ी से बदतर। माँ बाप जितना खुश है। नौजवानों याद रखना, अगर तेरे घर में माँ बाप है, कसम खुदा कि उनको खुश करना, मोहब्बत करना, सामने जाना, देखना, बात करना। हम मौलाना झारखंडी पूरा हिंदुस्तान घूमते हैं, लेकिन मेरे कदम में आपको जन्नत कभी नहीं मिलेगी। इमाम के कदम में जन्नत नहीं मिलेगी, मुफ्ती के कदम में जन्नत नहीं मिलेगी, हाजी के कदम में जन्नत नहीं मिलेगी, पीर साहब के कदम में जन्नत नहीं मिलेगी। जन्नत ढूंढना हो तो ये नगर डगर यहाँ वहाँ क्यों घूमते हो? जन्नत खोजना हो, तलाश करना हो तो तू जा घर। तेरे माँ के कदम के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। तू मौलाना मुफ्ती हाजी बन जा, लेकिन तेरे लिए तेरे माँ के कदम के नीचे जन्नत। वो माँ, लेकिन आज की माए, अरे बहू बेटियां, अभी झगरूटी 3 दिन पहले 2 दिन पहले टेम्पू लेके चेंगेर बुतरू गोहरा गोहरी ठूसा ठूसी चल झगरूटी मेला लगता है। जितना भुताही खेपाही पगलाही सब छोड़ दिया। घर में एक दिन मुसल्ला नहीं बिछाई, और मुर्गा ले लेकर चावल देगची थारी गोबर गोठा सब बोझ ली, टेम्पू ले लेके जा रहे हैं। उसका शोहर कहता नहीं जाना होगा, वहाँ क्या है? बल तोर बतवा ना सुनबो, हमार कलेजवा खाए गेलो, हम झगरूटी जेबो। टेम्पू ले लेके कसम खुदा, जब तक टेम्पू रोक दिया, ईंटा चूल्हा पैर दिया है ना, एगो बुतरू हरे। जब तक बुतरू खोज के लाया तो मुर्गा कुकुर लेके भाग गया। टाणियां फटाफटी होगी। अजब रंग है। ए माए बहने, तू यहाँ वहां नगर डगर मत भटक। अरे तेरे
चेहरे में बरकत है, तेरी दुआ में गारंटी है, तुम्हारे कदमों में जन्नत है, तेरी रजा में रब की रजा है। लेकिन आज का नौजवान लड़का, अरे माशाअल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, अरे माशाअल्लाह, सुबह, अरे माशाअल्लाह, अरे सुभान अल्लाह, अरे बहुत मोहब्बत है, अरे माशाअल्लाह, अरे सुभान अल्लाह। बैठ जा बेटा, बैठ जा, बच गुंडा कुछ भी हो सकता है। अरे माशाअल्लाह, बैठ जा। ये लो अखाड़ा पूरा खेला होगा। जिसकी शादी हो जाती ना, उसकी अगर सास आ जाती है उस दिन खेलवा में, अरे बाप, लड़का मत पूछो, हमर ससियाल हो खेलबो जम। ससुराल से कोई अगर साली वगैरह आ गई, अरे बाप, अरे खिलाड़ी अगर है, कपार में पट्टी, हाथ में पट्टी, इतना कूदेगा लगता कि एकदम बस धरती कोड़ देगा। खोलो जितना खेलना है, लेकिन सबसे पहले माँ बाप से मोहब्बत कर लो। आज क्या नाम, अल्लाह ताला गिरो मियां, अल्लाह ताला इनकी उम्र में बरकतें अता फरमाए। माँ बाप से मोहब्बत, हाफिज साहब भेज रहे माँ बाप, बहुत किस्मत वाले, बहुत किस्मत वाले। माँ से मोहब्बत करो, जिंदा है तो सेवा करो, खिदमत करो, पैसा है तो मदीना शरीफ भेज दो। लेकिन आजकल के लड़का लोग जहां बीवी घर में आ गई, जब तक शादी नहीं देगा ना तब तक माँ माँ कहेगा। शादी जहां दे दिया, बीवी घर में घुसी, लगता है बीवी नहीं जादूगरनी आई। कसम खुदा की पक्का जादूगरनी है। हम लोग फूकते पानी पिलाते असर नहीं, इमाम साहब तेल पड़ के सर में लगाए कोई असर नहीं, हाजी साहब ताबीज लेके टांग दे कोई असर नहीं। लेकिन अभी के दौर की बीवी अपने शोहर के कान में एक दिन फूंकती है, 4 साल असर रहता है। बजगुंडा में नहीं, चतुरों ऊपर। बजगुंडा बहू बेटी सब दूध के धवल, अजब रंग होता है। जहां फूका बस लड़का फौरन माँ बाप से अलग। याद रख ले, अगर बजगुंडा में तेरे माँ बाप राजी है, खुश है, और यहाँ से निकल के अजमेर की नगरी खाजा के बस्ती जाओगे, खाजा की चौखट पे सर रखोगे, या खाजा के बस्ती में जाओ, उनके कब्रों मज़ारों पे जाओगे, कसम खुदा की खाजा भी राजी होगा। मदीना जाओगे, मुस्तफा भी राजी होगा। और एक तोहमत हम लोगों के ऊपर है कि सुन्नी बरेली लोग कब्र पूछता है, इसको भी सुनिए लीजिए। हम लोग कब्र नहीं पूछते कोई, अरे माशा, हम लोग सुन्नी बरेली कब्र नहीं पूछते हैं, याद रखिएगा। कब्र पूजना शिर्क है, और शिर्क करने वाले किसी को तो मुशरिक होता है, और मुशरिक को जन्नत की खुशबू नहीं मिलेगी। हम टनाटन अहले सुन्नत वल जमात वाले हैं, बरेली मसलक के। हमारे मसलक में कब्र पूजना शिर्क है, पूजा नहीं जाता, जियारत की जाती। पूजना और है, जियारत और है। कब्रों पे सजदा करना हराम है, कब्रों पे सजदा करना हराम, बख्शिश नहीं होगी। अब याताल मताल पागल पियंकर जाके मजार में घुड़मुड़िया मारेगा, उसका ठिका हमें लग लिया। हमारे मसलक में तो नहीं है। अब कोई पागल जाके माथा पड़ के बलू बरलिया हो, देखिए ना कि माथा पड़, उसको पूछो कि बरलिया है पियंकर। अजब रंग होता है मुसलमान। तो हमत मत दो, अपने माँ बाप से मोहब्बत करो, खिदमत करो। अरे माँ बहने, तू जब जब मुहर्रम आए तो तुम बैठ के मरसिया मातम ना करना, ये मसलक में नहीं है, बल्कि तू कुरान घर में पढ़ोगे, करबला का शहर बानो याद आ जाएगा, तेरी बेटी कुरान पढ़ेगी, करबला का सकीना याद आ जाएगा, तेरी बहन कुरान पढ़ेगी, करबला का ज़ैनब याद आएगा, बच्चे कुरान पढ़ेंगे, अली असगर याद आएगा, कमजोर कुरान पढ़ेगा, सैनुलाबदीन याद आएगा, जवान कुरान पढ़ेगा, अली अकबर याद आएगा, भतीजा कुरान पढ़ेगा, कासिम याद आएगा, आप कुरान पढ़ोगे, इमाम याद आएगा, घराना कुरान पढ़ेगा, करबला याद आएगा।
हजरत या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हसन लब्बैक या हुसैन लब्बैक या हुसैन नारे तकबीर नारे रिसालत। वाह सुभान अल्लाह। अच्छा एगो बात बोलियो उनकी, अरे बोल दियो वो बात तोर बस्ती में 10 टकिया गाछ उनके 50 टको नहीं फल उनकी। बहुत अच्छा है मोहब्बत, हाँ बहुत अच्छा है। सुभान अल्लाह कहिए सुभान अल्लाह। तो माँ बाप है, माँ बाप घर पे है। अभी हाफिज साहब के अब्बू जा रहे हैं, आपको लगता होगा हमारे अब्बू होते हम भी भेजते, लेकिन मुसलमान के पास जहाँ पैसा होगा ना उधर ध्यान नहीं देगा मदीना तरफ। घर में मार्बल टाइल्स, बड़ा बड़ा गेट, मोटका टेरवा वाला गड़िया, पैसा हो गया खरीद लिया। वो आखिरत नहीं समझता है, आखिरत नहीं समझता कि मुझको आखिरत में क्या करना है। लेकिन याद रखना मुहर्रम हम लोगों ने मना लिया। अंदर घुस जाइए, अंदर घुस जाइए, अंदर आ जाइए, अपने अपने सब अंदर आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं। अम्मा बने आप थोड़ा सा आगे बढ़ जाइए। अरे माशाल्लाह। नहीं बारिश तो खैर बहुत कम हो रही है, खेती बाड़ी कहाँ हो रही है, बारिश तो हल्की है। एक जगह कहा झारखंडी साहब, हाँ उसको थोड़ा खिंचवा दीजिए, बोले अभी तक बारिश नहीं हो पाई है। इधर बहुत जगह, इधर अंदर आ जाओ, इधर बहुत जगह जगह बहुत है बादशाह। हालांकि बारिश होगी नहीं, बारिश हल्की फल्की होगी। जितना ईमान फुसफुसिया ईमान फुसफुसिया पानी, खेतवा में नहीं लगता। एक जगह बोला झारखंडी साहब सब बिहनिया उनिया मर गए हो, दुआ कर दी ना। हम बोला सुनिए एक हफ्ता में 2 रकत जुमा पड़ेगा तो खाली बिहनिया बचेगा, एक हफ्ता में 2 रकत पड़ेगा तो खाली बीजवे बचे, कादा थोड़ा होगा। 5 वक्त पढ़ो ना, देखना कल से कादा हो जाए। अब हम लोगों को कहता दुआ कीजिए, और हम लोग को भी दुआ भरठा दिया। तिलक का पैसा, डिमांड का पैसा, जुआ का पैसा, चोरी का पैसा, हेरा फेरी इमाम मौलाना खिला दिया। अब हम लोग भी दुआ करते हैं तो असर नहीं। अभी कल जुम्मा अगला जुम्मा दुआ कर दिए, जो भी बादल था दुआ करके निकले सब उड़ गया। अपनों भी अल्लाह रज़ाक है, पानी पड़े ना पड़े इससे चिंता आपको थोड़ा है। रब ने पैदा किया है, रोजी का मालिक रब है। अब अल्लाह कहाँ से इंतजाम करेगा, कैसे खिलाएगा, वो रब की जिम्मेवारी है। इसलिए लोगों मदीना शरीफ जा रहे हैं, आप सब इनके मेहमान हैं, सब आप लोग इनके मेहमान हैं, क्योंकि आप इनके घर आए हैं। लेकिन ये रब का मेहमान है, ये रब का घर जा रहा है। किस्मत है, दौलत है, अल्लाह ने पैसा दिया है तो कभी कभी 90,000 खर्चा तो माँ बाप को भेज दो। लेकिन मुसलमानों याद रखना, मेरी माँ बहने आप भी अपनी जिम्मेदारी निभाओ। आज हमारे बच्चे बहुत बिगड़ गए, हमारे मुआशरे में तालीम खत्म हो गई। अभी आपके गली में आ रहे थे, आपके गांव में घुस रहे थे, हमको लग रहा था कि काश ये गांव या तो पिछड़ा होगा या तो इस गांव में लोगों का मोछ मोटा होगा। हम यही सोचे कि या तो इस गांव में पिछड़ा होगा या तो गांव के लोगों का मोछ बड़ी मोटा होगा, इसलिए गली इस तरह है। ना बनने देंगे ना बनाए, ना बनने देंगे ना बनाएंगे। क्या करोगे, कैसे यहाँ रिश्ता लोग कर लेता है, कुछ दिन के बाद रिश्तों नहीं करेगा। अरे कहाँ वो बस्ती, अरे बचगुंडा मत जो यार, वहाँ गलिया में घुस जा। तो कम से कम इतना तो इसका ख्याल कीजिए, आपस में जो भी रंजिश हो दूर करके सार्वजनिक काम में, मस्जिद के काम में, रोड सड़क के काम में, सार्वजनिक काम में, तालीम के काम में एकजुट होकर रहा कीजिए। कोई किसी का नहीं बिगाड़ सकता। रज़ाक रब है, रोजी का मालिक रब है। जितने आपके मुकद्दर में रोजी है वो आपको अल्लाह दे के छोड़ेगा, और जब तक है नहीं तो ले नहीं सकते हो। इसलिए पैदा करने वाला अल्लाह है, मौत देने वाला अल्लाह है, इज्जत देने वाला रब है, जिल्लत देने वाला। बैठ जाइए, कोई दिक्कत नहीं, बारिश होगी, अंदर जगह है। ए अब्र करम जरा बम के बरस, इतना ना बरस के वो आ ना सके, जम के बरस। 2 मिनट होगी, 2 मिनट 3 मिनट बारिश रुक जाए। 2 मिनट से 3 मिनट नहीं होगी बारिश। क्या बात करते हैं, इतने बारिश में कहाँ ताकत है कि 1 घंटा बरस।
बारिश में इतनी ताकत नहीं है कि बारिश होगी। बारिश 2 मिनट 1.5 मिनट या 2 मिनट से कर पार नहीं, घड़ी देख लीजिए। पूरा मजमा कहे या हुसैन। अरे करबला में 3 दिन तक बगैर पानी से टिके रहे। हुसैन के मानने वाले पानी देख के क्या नहीं टिक पाओगे? करबला में पानी ना हुआ तो करबला नहीं छोड़े। आज पानी हो रहा है लेकिन हुसैन के मानने वाले जिक्र हुसैन नहीं छोड़ा और साबित कर दिया कि शास्त हुसैन, बादशाह आस्त हुसैन, दी आस्त हुसैन, दी पनास्त हुसैन, सरदाद नादाद दोस्त दर दोस्ते यजीद, हक्का के बनाए ला इलाहा अस्त हुसैन। बाजा में पानी मत जाने दीजिए। रुकी, बारिश रुक गई ना, रुक जाएगी। बहुत अच्छा सुन रहे हो, कुछ नहीं होगा। बारिश इधर उधर होगी, बारिश का इधर देखिए मेरे तरफ। मूड मेरा बनाइए, मूड बन नहीं रहा है, हालांकि फिर भी अच्छा बोल रहा हूँ। आज और दिन से अच्छी तकरीर हो रही है। आज फेंका फेंकी नहीं, तकरीर कर रहे हैं, वरना हम फेंका फेंकी बहुत करते हैं। आज लड़का लोग बड़ी सुकून से सुन रहा है। ये लड़का लोग, जो लड़का दिन रात फ्री फायर पबजी में पागल रहने वाला, आज कितना आराम से बैठा है। वरना ये लोग 9 बजे 11 बजे 12 बजे रात गलियां पीड़ाम चौराहे पे चौक में बैठ के फ्री फायर पबजी मार 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 मारे मरीन 2 बजे पागल रहता है। हम लोग देखते नहीं है, प्रोग्राम के बाद चलते हैं। तो मुसलमान का बेटा है, 13 साल उम्र है, गलियां में बैठा है 2 बच्चा मन 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 मरे मरी 12। कसम खुदा की, गांव का पूरा कुकुर सुत गया। ये लड़कों सब नहीं सुतता, गांव का सब कुकुर सुतल है। ये लोग फ्री फायर में जागल है। जहां जहां कुकुर सुतता था ये लोग बैठ के गेम खेलता है, तो कुकुरो सोचता है ये कुकुर कहां से हमरे जगह हम बैठ के तुम क्या खेल रहा है? ये हमरे घर है, तुम मेरे खानदान में कब आ गए? काश तो अपने औलादों को पढ़ा दिया होता। बेटा गलियों में फ्री फायर नहीं खेलता, रात को जल्दी सो जाता, सुबह जल्दी उठ जाता, सर पे टोपी चढ़ा लेता, सीने में कुरान बसा लेता, वजू का चेहरा सजा लेता, मकतब मस्जिद इमाम के पास जाता, रहल को निकाल लेता, कुरान को खोल देता, जुबान से जो ही रहमान और रहीम बोल देता, वो बेटा भी बख्शा जाता, माँ बाप भी बख्शा जाता। इसलिए औलादों के हाथ में किताब पोथी दे दो। आज पूरी दुनिया तुझको मिटाने पे लगी। आज सोशल मीडिया में नहीं देखता है, कई कई राज्यों में नहीं देखता है, राज्य जल रहा, देखे कि नहीं? लेकिन भारत हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिल के रहने का नाम ही भारत है। चंद नेता अपनी राजनीति की कुर्सी को बचाने के लिए न जाने कितने पिछड़े को, पढ़े अनपढ़ों को मैदान में उतार दिया है। क्या नेता की दिमाग रखता है? सब अपने अपने बेटे को भेज दिया है विदेश, लंदन में, अमेरिका में, ब्रिटेन में, जॉर्डन में, कहां कहां पढ़ रहा है। और किसान मजदूर गरीब आदिवासी पिछड़ा सब के बच्चे को सड़कों पे उतार दिया झंडा देके। देश धर्म खतरे में आ गया है, धर्म बचाना है। खैर राजनीति के मैं इस पर नहीं जाता, लेकिन याद रखना तुम घबरा मत। चंद नेता सोशल मीडिया में बोल दे मत घबरा, ये भारत तेरे मुसलमान की बपोती है, बपोती। ये मेरे बाप की जागीर है, मेरे बाप दादाओं ने गर्दन कटाया, खून बहाया, तब ये भारत की आजादी मिली। ऐसे में नहीं रहता। आज लोग कहते भारत से भगा देंगे। कौन 2014 के बाद से अब तक कोई मुसलमान भारत छोड़ा है? नहीं छोड़ेगा, इसलिए कि मेरा राजा भारत का ख्वाजा है। और जब तक भारत में ख्वाजा रहेगा, भारत के 30 करोड़ मुसलमान रहेंगे। इसलिए राजा को, ख्वाजा को राजा बनाने वाला ईवीएम मशीन नहीं था, कोई प्रचार नहीं, कोई रैली नहीं, कोई सभा नहीं, कोई कार्यालय नहीं, उनको राजा बना के भेजने वाला दुनियादार का मोहर नहीं लगा, अहमद मुख्तार का मोहर लगा है। जब तक ख्वाजा रहेंगे, ख्वाजा के बैठाए हुए ऊंट ना उठा सका तो बसाए हुए ख्वाजा के दीवाना कहां उठा? चंद लोग कर ले, ये कर देंगे, वो कर देंगे, कुछ नहीं। 17,000 से ज्यादा मौलाना के लाश दिल्ली से लाहौर तक दरख्त में लटका हुआ अंग्रेजों ने लटकाया था, तब देश को आजादी। अल्लामा फैले खैर आबादी ने
अंडमान निकोबार की द्वीप समूह की सजा काला पानी का ले लिया। अंग्रेजों ने कहा था, ए अल्लामा साहब, आपने कहा था कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में मिल जाओ भाई, अंग्रेजों से करो लड़ाई, भारत देश की होगी भलाई। कहाँ, ये मेरा फतवा है। कहा अल्लामा खैराबादी साहब फतवा बदल लीजिए वरना गर्दन काट ली जाएगी, आपके बाल बच्चों को यतीम कर दिया जाएगा, आपकी बीवी को बेवा कर दिया जाएगा, आपके घर को तोड़ दिया जाएगा। तब अंग्रेजों के आंखों में आंखें डालकर अल्लामा खैराबादी ने कहा था, हे साहब, एक अल्लामा क्या भारत में 1000 अल्लामा पैदा होगा, देश के हिफाजत के खातिर अपने जान दे देगा, लेकिन सौदा नहीं करेगा। चंद कटके के लोग कहता है मुसलमान अपने सर्टिफिकेट पेश करे। अरे मेरी सर्टिफिकेट जंग आजादी का इतिहास उठा के देख, हमारे कितने पुरखों ने बलि दी है इसी भारत भय में। आज झंडे तिरंगे का जो रंग देखता है, इन लोगों से पूछ, ये रंग बनाने वाला सुरैया बानो एक मुसलमान औरत। तिरंगे का रंग देखते हो, तिरंगे का क्वालिटी, ये तिरंगा बनाने वाली कौन है पता है? भारत के इन लोगों से पूछ जो कहते हैं हम देशभक्त है, तुम देशद्रोही, उनसे पूछ। ये देश की आजादी में वो झंडा जो देखे हो ना, भारत तिरंगा भारत का, सुरैया बानो एक औरत ने उसका डिजाइन बना। इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाने वाले मुसलमान, जय हिंद कहने वाले मुसलमान, इनकलाब जिंदाबाद कहने वाले मुसलमान, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इनके, ये गुलशता कहने वाला मुसलमान। अंग्रेजों का पहला झंडा, लाल किला से पहला झंडा अंग्रेजों का उखाड़ने वाला मुसलमान, भारत का पहला तिरंगा लाल किले पे फहराने वाला मुसलमान आज मुझसे सर्टिफिकेट मांगता है। लेकिन तुमने अपने धर्म के कुरान पढ़ना छोड़ दिया, शरीयत पढ़ना छोड़ दिया। तू कुरान पढ़ ले, ईमान तेरा बच जाएगा, शरीयत पढ़ ले, अकीदा बच जाएगा, संविधान पढ़ ले, तेरा देश बच जाएगा। तूने पढ़ना छोड़ दिया, मुसलमान को मिटा देंगे। अरे लगता है इतना आसान है। 22,000 फौज आया था, 22,000 आया था कुरान को पलटने के, बदलने के लिए। यजीद क्या था? मुसलमान था। यजीद कोई गैर मुस्लिम नहीं था, लेकिन सोचा था कि कुरान में तहरीफ कर देंगे, रद्द बदल शरीयत में कर देंगे, इस्लाम को कब कमजोर करेंगे, मिटा देंगे। तो 22,000 एक तरफ, 72 एक तरफ साबित कर दिया। 18 साल के बेटा अली अकबर के सर पे इमाम पाक ने कफन बांध के, सेहरा बांध के कहा, बेटा चल करबला जाना होगा, कुरान बचाना होगा, मैदान में उतरना होगा, शरीयत बचाना होगा, घोड़े पे चढ़ना होगा, सजदा बचाना होगा, आगे बढ़ना होगा, दीन बचाना होगा। ए बेटा चल, गर्दन कटाना होगा, नाना का गिरता हुआ झंडा को बचाना। 18 साल का इमाम हुसैन के बेटे ने करबला में जाकर के अपनी जान दे दिया, लेकिन नाना के शरीयत को झुकने। आज हम भी अपने बेटे के सर पे सेहरा बांधते हैं। इमाम ने बांधा था मुहर्रम को, सेहरा बांध के करबला का दूल्हा बनाया था। इमाम हुसैन ने अपने बेटे अली अकबर को करबला का दूल्हा बनाया था। बेटा करबला जाना होगा तो दीन बचाना। और हम हुसैनी लोग क्या करते हैं, हुसैन के मानने वाले, हम लोग भी अपने बेटे सर पे पगड़ी बांधते हैं, सेहरा, और कहते हैं बेटा सेहरा सर पे बांधना होगा, ससुराल जाना होगा, हीरो होंडा लाना। हम लोग को नारा अलग। बेटा बेचता है मुसलमान 1.5 लाख, इधर क्या रेट है? 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख में बेटा बेचने वालों मुसलमान। बोले हम इस्लाम को मिटने नहीं देंगे। कोई कहता है इस्लाम खतरे में है, हम बोले इस्लाम खतरे में नहीं बेटा, तेरा समाज खतरे में है, तेरा बेटा खतरे में है। इस्लाम कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, क़यामत तक जिंदा रहेगा। इस्लाम मिटाने वाले सब मिट गए, लेकिन इस्लाम आज भी हरा है, क्योंकि कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना ला कुरान न बदला जाएगा। मेरी माँ बहने, आप भी कनीजे फातिमा बन जाए। ये औरतें अगर सुधर गई देश में ना, बहु बेटियां, तो समाज के बेटों के माँ के पेट से गुलाम गौस आज भी पैदा होगा, गुलाम हुसैन आज भी पैदा होगा, कनीजे फातिमा आज भी पैदा। कल की माँ कुरान पढ़ के सोती थी, गौसे आजम बड़े पीर की माँ कुरान पढ़ती तब सोती। बेटा पैदा हुआ, गौसे आजम 18 पारा का हाफिज़े कुरान। हमारी बहू बेटियां मोबाइल देख के सोती है, टीवी देख के, सीरियल देख के, गाना सुन के। अब बेटा गुलाम गौस काहे पैदा होगा, गुलाम फ्री फायर पैदा होगा, गुलाम हुसैन काहे पैदा होगा, गुलाम बोतल पैदा हो रहा है, गुलाम डीजे पैदा हो रहा है। क्या हो गया?
हो गया अजब रंग है। आजकल लड़का लोग का रंग देखना कुछ नहीं है हजरत, कोई पॉकेट में 30 को टका रहेगा चाहे 20 को, एगो मोबाइल एगो गलम सिकड़ी, चूल के कटिंग पूरा बलवा उड़ा दिया, ऊपर से खड़ा करके गिरा दिया, लगता है माथा नहीं खजूर के गाछ घूम रहा है और मुंह में गुटखा। स्कूल गया रे बोले खत्म। 17 साल 12 साल गली में बैठ के माँ बाप देखता है कुछ नहीं बोलता है। खुदा के कसम, खुदा के लिए इन बेटों के हाथ से मोबाइल छीन लो, किताब पोथी दे दो। ये मोबाइल से इनकी भविष्य बहुत बर्बाद हो रहा है, बहुत जिंदगी तबाह हो रही, पूरी पीढ़ी बर्बाद हो जाएगी, समाज में रंग नहीं पैदा होगा। इन मोबाइल को लेकर के इनको किताब पोथी दो। ससुराल नहीं, कारोबार नहीं, मोबाइल रखता कहाँ? खाली मोबाइल से इधर से उधर गाना, डीजे, क्या है गलत चीज सलत चीज अश्लील चीजें देखता है। भाई इनके दिमाग में भी इस्लामी जहन पैदा करो, इंसानियत पैदा करो, देश वतनी पैदा करो, हुब्बुल वतनी पैदा करो। नहीं, इसलिए लोगों इन बेटों के हाथ से मोबाइल छीन लो और बेटियों के हाथ से मोबाइल छीन लो। तुम्हारे समाज के 9000 से ज्यादा बेटियां गायब हो गई 6 साल के अंदर। 9000 से ज्यादा बेटियां गायब हो गई, इस मोबाइल ने कहां कहां नहीं किया। बेटियों के हाथ से मोबाइल छीन ले, बेटी को कुरान दे दे, ये बेटी अपने घर के चौखट के अंदर रखना। कल मैदाने करबला में बेबी ज़ैनब कुरान पढ़ रही थी, इमाम ज़ैनुल आबिदीन बीमार कुरान पढ़ रहे थे। इमाम अली मकाम फरमाते, बहन ज़ैनब 3 दिन हो गया तुम लोगों ने पानी नहीं पिया है ना ज़ैनब, इस तरह कुरान पढ़ेगी हल्का सूख जाएगा ज़ैनब, थोड़ी देर बैठ के तुम आराम कर ले ज़ैनब। इमाम हुसैन की बहन सैयदा ज़ैनब मैदान करबला में जगरना के रात में आगे बढ़ के आवाज देती, मेरे भाई जान आज मैं जाग रही हूँ ना, ये जागना मेरा बेकार नहीं जाएगा। इसी नाना की उम्मती की औरतें इसी जगरना के नाम पे 9वीं मुहर्रम के रात को जागेगी, और जो जो औरतें इस रात को जाग के कुरान पढ़ लेगी ना, कल माँ फातिमा के चादर में छुपने को जगह मिलेगी। कितनी बहू बेटी है मुहर्रम में, मुहर्रम में 1.5 किलोमीटर फातिया गांव यहाँ है, इमाम बाड़ा 1.5 किलोमीटर फातिया पढ़ने। एक दिन घर में मुसल्ला नहीं बिछाई, तो एक दिन मुसल्ला बिछा ले घर पे, सजदा कर ले। कसम खुदा की नबी की बेटी फातिमा ज़हरा के बदन पे एक एक कपड़ों में 12 पेवन लगा होता, लेकिन नबी की बेटी जब सजदा करती थी तो मोती से ज्यादा फातिमा का सजदा चमक। आज हमारे घर के बहू बेटियां पूरा महीना बीत गया, 1 महीना मुहर्रम में 15 दिन हुआ कि नहीं? बताओ, करबला में सलाम था, कलाम था, खाना नहीं, पानी नहीं, लेकिन जब जब इमाम अली मकाम खेमे की तरफ झांकते, उनकी बीबी इमाम अली हुसैन की बीबी सैयदा शहरबानू सलाम पर पेश करती, अस्सलाम वालेकुम। क्या अदा था, माशाअल्लाह। इतने लोग बैठे हो, अच्छा मुहर्रम का चांद 15 दिन हो गया, किसी की बीवी ने सलाम किया? जबकि नया महीना है, नया साल है, इस्लामी साल का मुहर्रम नया महीना, चलो चांद नया देख के ही सलाम कर दे। इतने लोग बैठे हो, किसी की बीवी ने सलाम किया? नहीं करेगी। हम लोगों ने कभी इस पर ध्यान नहीं, न कभी सिखाए न कभी पढ़ाए, कभी नहीं सलाम करें। हम लोग का यहाँ सिस्टम बना, ईद में एक दिन HD 5G सलाम। कसम खुदा, ईद में जहां शोहर ईदगाह गया, एकदम बीवी सब तैयार है सलाम करने के लिए। ईदगाह से उधर से आया, एकदम गेट में खड़ी है, लगता चौकीदार, अंदर घुसने नहीं देगी। जहां शोहर घर से ईदगाह से नमाज पढ़ के आया, एकदम दुआरी पर साड़ी, अस्सलाम वालेकुम, ये दूध हो, ये गड़ी हो, छोड़ा हो, किसमिस हो, खाए लेना है, गुड़मुड़िया मेरे ये आज ना काल फटाफट। ईद में सलाम, बकरीद में मिस कॉल, बाकी साल स्विच ऑफ, कोई हिसाब किताब। वो भी सब नहीं, कपड़ा नया रहेगा ठीक ठाक, मोती पत्ती, तब सलाम ठीक ठाक। कपड़ा मोटा मोटी ईद में रह गया तो सलाम मोटे मोटे पार। लेकिन नबी की बेटी एक कपड़ों में 12 पेवन होता। अली बाहर से जब तक घर ना आते, नबी की बेटी खाना नहीं खाती, खाना नहीं खाती। हम लोग की बहू बेटी इंतजार करेगी, चतरों से 9 बजे रात घर आइए, 9 बजे, कसम खुदा की खा पी के बत्ती बुझा के कुल्लू टाटी लगा कैसे सोएगी, लगता आखिरी सोना यही है। नबी की बेटी रात भर जागती थी, शोहर नहीं आएंगे तो कैसे खाएंगे। और हमारी बहू बेटी 9 बजते बजते
आके दरवाजा ठोकी, ए सुतने की केवड़िया खोल। बोले कहने कहाँ मरल? बोल चतरो मल बोल वही गले थे घर एली का यहाँ बहू बेटी नहीं चकाई ऊपर बहू बेटी यहाँ दूध के धो यहाँ ठीक ठाक। मेरी माँ बहन है, आपको यहाँ वहाँ नहीं जाना है, ना मजार जाना है, ना बाबा के पास जाना है, ना झगरूडी जाना है, ना सारड़ जाना है। तू घर पे रहना, शोहर आए अदब से सलाम करना, झोपड़ी गरीब होगी जन्नत का नमूना दिखाई। लेकिन हमारे समाज की बहू बेटियां पढ़ेगी तब न, और लोग पढ़ाते भी नहीं है। आज क्यों हमारा समाज इतना बिगड़ गया? आज हमारे माँ बाप जिंदा है, हम ध्यान नहीं देते। जहाँ बीवी घर पे आ गई, अच्छा इतना मुहर्रम में मेला उला गया, मार्केट उर्केट, किसी ने माँ के लिए आधा किलो अनार या सेब लाके दिया था हाथों में। माँ हम गए थे चतरो, बड़ा अच्छा सेब मिला, आधा किलो ला दिया, खाइए ना। दिया नहीं, आधा किलो अनार ला दिया, पूरा महीना नहीं दिया। लेकिन यही नौजवान जब ससुराल जाएगा, अरे बाप वो शैम्पूल वो कन कुर्ता पजामा हैरान 3 दिन से हैरान करेगा। गाड़ी 1.5 घंटा पहुंचेगा, मियाँ बीबी तैयार। ठीक चतरोग मोड़वा गया, बोले ठेला वाला वो बढ़िया क्वालिटी वाला सेब 1 किलो पैक, बना बनी नहीं पैक। ससुराल जा रहा है, बीबी मियाँ दोनों मियाँ बीबी गाड़ी में बैठा है। फिर जाके होटल गया, दुकान मिठाई दुकान, 200 रुपया मलाई चमचम पैक। तब बीवी पीछे से कहती है, बोले हमारे मैया सिंगाड़ा खाओ, बोल 10 को सिंगाड़ा पैक। अगर बीवी कहते हमारे मैया माटी खाओ, बोले खांची माटी पैक। बीवी जो कह दे लड़का पागल। क्या के पहले बीवी सब गाड़ी में बैठती थी तो अरे माशाल्लाह सदर साहब ने तो अब्बू ने भाई ने दोनों, चलिए माशाल्लाह, चूंकि अरे माशाल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत मैं तो कई घंटा बोल देता था, लेकिन मेरी मजबूरी ये है कि मुझको यहाँ से 70 किलोमीटर मामूली नहीं, लेकिन गाड़ी अच्छी है निकल जाएंगे। 70 किलोमीटर कोई मायने रखता है, वहाँ मेरी तकरीर होगी, बड़ा जलसा है। अल्लाह का करम, ये तो हाफिज साहब मजबूर कर दिए। मैंने कहा देखिए खाली नहीं है कई दिन तक, क्या हजरत, लेकिन अल्लाह का बहुत बड़ा करम है कि जो मदीना जा रहे हैं उनकी महफिल में बैठने को मौका मिल गया। किस्मत अच्छी होती है मदीना शरीफ जाने वाले। अच्छा बहुत अच्छा है, इधर से अच्छी रहेगा ना, इधर से अच्छा रहेगा, इधर से अच्छा है ना। चलिए माशाल्लाह, उनको बोल दो इधर कर देगी गाड़ी को, कर देगा। बोले दुरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्ली सैयदना मौलाना। माँ बहने आप लोग बड़ा अच्छा है, बस आप लोग ख्याल कीजिएगा घर में सास ससुर आपके थोड़ा खिदमत कीजिए। हम लोग करते क्या है, जब तक माँ बाप जिंदा है कोई ना बेटा ध्यान, न बहू ध्यान, न नाती ध्यान, न पोता ध्यान, कुछ नहीं। जब बाप खटिया पकड़ लिया तब बेटा रसमलाई जूस हॉर्लिक्स सब बेटा बाप के बगल में खड़ा है। खाने के टाइम में गुलगुल्ला कभी बाप को नहीं दिया, और नहीं खाएगा तब रसमलाई। बाबा हम बड़का है बाबा, चिन्हे पार ले एटे मुँह खोलने बाबा, ले 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 रसमलाई ले ले। अब बुढ़वा खाने के टाइम में खाली ससुराल में ले जाता था, मरने के टाइम में ले 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 ले। काश माँ बाप को अपने कमाइयों का हिस्सा खिला दिया होता, झोपड़ी गरीब की होती, महाजल उठा देती तो बम्बे में मुसीबत में होता। आका फरमाते माँ की दुआ गारंटी कबूल नहीं देगा। अभी सास सब जिंदा है, 3-3 को बहू देखते हैं घर में, 4-4 को बहू। पूछते हैं दादी ठीक ठाक है, बोलना है बेटा कोई ठीक से नहीं मानता, ना ठीक से लाल चाय देता है। और वही सास खाटी पकड़ ली, वही बहू सब आई, माँ ए मैया हम छोटकी हो माँ, मुँह खोल ले माँ, ले 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 दूध को ले ले बुढ़िया ले चमचा दे चमचा, थोड़ा मुँह खोला ले चमचा दे चमचा, ये बड़की है कोई छोटकी है को ले चमचा दे चमचा। एक बको एक मोरे 2-4 घंटा पहुँचबो करती, बेटा थोड़ा आगे कर लो, 2-4 घंटा बचबो करती, वो ले चमचा दे चमचा, एक बको एक मोर गए।
उसके बाद भी चर्चा करेगी। ए दीदी, ए बाजी, हमरे ससिया हो ना, हमरे यहाँ था मर लो बाजी, कलिए मर लो ना तो मार दिला है ना, बल पील को यार मोए सुत गेलो, कले तो सुता अभी खिला पिला के दुआ ले ले, और जब माँ बाप के दुआ लेके चेहरे को देख के घर से निकल जा, पहाड़ की तरह मुसीबत आ जाए, आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते माँ बाप का चेहरा देख के निकलोगे मुसीबत टल जाए। मैं मजबूर हूँ, 1 घंटा बोल दिया ना हजरत। अरे भैया हाँ हाँ, मैं 20 से शुरू किया, देखिए इतना टाइमली मत बोलवाइए कि मैं मर जाऊँ। इंशाल्लाह आपके वादा के मुताबिक मैं नसीब आपकी मोहब्बत हाँ है ना रखने के लिए, यहाँ से मुझको पक्का 2 घंटा लगेगा जाने में, रास्ता सही नहीं है। 10 बजे 11-12 बजे रात पहुँचेंगे, और वहाँ जलसा में कितने तो लोग आप क्या होता है कि जलसे में जब नहीं पहुँच पाते हैं तो लोग झारखंडी नहीं आएगा, झारखंडी नहीं कहता है, बल साला झारखंडिया नहीं आलो, साला मिला के कहता है, सरवा साला झारखंडिया नहीं आलो, साला नहीं आलो, मतलब मौलाना काटिज साला। लेकिन अल्लाह का बहुत बड़ा करम है, और ये हमारे उलमा किराम जो है ना, ये कोई किसी से कम नहीं है। सब माइक पे अभी जब खड़ा हो जाएंगे ना तो आप लोग सोचेंगे झारखंडी से बढ़िया तो यही सब। जब आप अभी देखेंगे माइक में जो नज़ारा देखेंगे तो अजीब माहौल आपको लगेगा, क्योंकि हमारे जितने उलमा किराम है ना सभी लोग कोई किसी से कम नहीं है। लेकिन आप लोग मानते नहीं, हम लोग बम्बे अमेरिका से पढ़ के आ जाएंगे ना, लेकिन हम लोग का तनख्वाह 6, गोहरा गोरी 6.5, लुंगी समटा समटी फटाफटी तब सब नहीं देता। अभी एक जगह फातिया करने बुलाया मुहर्रम में, इमाम साहब घुसा, देखा 5-6 गो लड्डू फातिया करने लिए रखल है, 3 गो अगरबत्ती खड़ा, एगो 5 टकवा सिकवा पड़ा, इमाम का पारा गरम। इधर से देखते देखते घुसा ला इलाहा इल्लल्लाह, उधर से निकल गया मोहम्मद रसूलुल्लाह। घर वाला बोला मौलाना साहब बड़ी जल्दी फातिया हो गलो, की बात हो? इमाम साहब बोला कि 5 रुपये की रात भर बैठ बन की करो, तो पूरा सूर्य बकरा पढ़ते हैं 5 रुपये का। तो कहने का मतलब है कि इमाम लोगों को भी दीजिए, और इमाम से कोई गलती हो जाए कोई तरह की बात तो उनको गली कुचम मत चर्चा कीजिए, उनको अदब से बैठाइए। कैसे ऐसे बात अगर आपको नहीं रखना है या कोई तरह की बात है, इमाम पर जो नजर रखती है मुसलमान, काश ये मुसलमान इमाम पे जो नजर रखती है वो नजर घर के बेटा बेटी पे रख लेता, आज तेरा बेटा गुलाम हुसैन बन जाता, बेटी तेरी कनीज़े फातिमा बन। मौलाना कहाँ जाता ये बड़ी सुझेगा, और बेटा 3 बोतल पी के गुड़मुड़िया मारा वो नहीं सुझा, मौलाना में सुझेगा। आजकल बेटी भी मोबाइल दे दिया, और घर में आंगन में टावर नहीं, फोन आया हेलो की बोलो ना टावर कहाँ हो, वही कहते कहते बारी तरफ, अब बढ़िया तरफ टावर आया है पावर समझे। लड़कियों को भी मोबाइल पर नजर रख, बेटा पर भी मोबाइल पर नजर रख, जवान जवान लड़की को मोबाइल दे दिया, कहाँ चला गया, क्या तरीका है, कल क्या हो सकता है। बेटा भी मोबाइल, हाँ जब पाकिस्तान से हिंदुस्तान, हिंदुस्तान से पाकिस्तान आ सकता तो चतरों से चकाई नहीं, तो ये सब मामला आजकल लड़का लोग। अभी परसों गाड़ी ले गुजर रहे थे, 15 साल का लड़का था, बोला आई लव यू टू, बोला ये 3-5 का असला, काश तेरा बेटा पढ़ा लिखा होता तो आई लव यू का मैं माना किसी किचलिन या गुलगुलिया देख कर नहीं करता, बल्कि आई लव यू गौसे आजम बोलता, आई लव यू ख्वाजा बोलता, आई लव यू नबी पाक बोलता, आई लव यू शहीद आजम बोलता, तो यहाँ भी भला होता, वहाँ भी